नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस साल जब पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात चुनाव हुए थे, तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) इमरान खान की जो पार्टी है, उसको क्योंकि डी-रिकॉग्नाइज़ किया गया था, इसीलिए उसके उम्मीदवारों को पीटीआई के टिकट पर लड़ने नहीं दिया गया। तो एक तो उनको वो जो उनका सिंबल है, इंतखाबी निशान है, बैट, वो भी नहीं मिला था, और फिर पीटीआई के तौर पर वो अपने आप को नहीं कहलवा सकते थे। तो उन्होंने, जो भी पीटीआई के लोग थे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और फिर उन्होंने, मतलब उनमें से जो भी जीते हैं, जब इलेक्शन पूरा हो गया तो उसके बाद वो सब लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (SIC) में जम हो गए, मेंबर बन गए उसके। अब क्या है कि पाकिस्तान का जो आइन है, उसमें नेशनल असेंबली के कुछ रिजर्व्ड सीट्स होती हैं। नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में भी ऐसी होती हैं। यानी वो क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए, उनके लिए कुछ अलग से सीटें होती हैं। उनको जो मेंबरान होते हैं, वो उनका इंतखाब करते हैं, वो उनको चुनते हैं। अब क्या हुआ है कि क्योंकि पीटीआई के जो मेंबरान थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे, तो आज़ाद उम्मीदवार को ये हक नहीं होता कि वो जो रिजर्व सीटें हैं उनके लिए किसी को भी वोट दे सके, क्योंकि वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। ये अलग बात है कि पीटीआई वाले बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, लेकिन क्योंकि वो पहले, अब क्योंकि पीटीआई को डी रिकॉग्नाइज किया गया था और तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, तो उनको अभी जो है इलेक्शन कमीशन ये हक नहीं देता। कहते हैं पाकिस्तान के आइन में 185 आर्टिकल है मेरे ख्याल में, उसके तहत वो आज़ाद उम्मीदवार जो है, ये जो महफूज सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, उनके लिए वोट नहीं दे सकते। अब जाहिर है इससे फिर पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो किसी को नहीं मुंतखब कर सकते, यानी उनकी जो उनके रेशो के हिसाब से उनको जो सीटें मिलनी चाहिए महफूज सीटों में से, वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनको आज़ाद समझा जा रहा है। इसीलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस है, उसकी सरबराही में एक बेंच इसको सुन रहा है। अब यहाँ पर जो जज साहिबान हैं, उनके ख्यालात बटे हुए हैं। अब जस्टिस मिनला और जस्टिस मंजूर, इन दोनों का ख्याल है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले, अभी वो इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाकर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया और उसके मेंबरान को मजबूर किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हों, और अब उनको उनका जो हक होता है महफूज सीटों में से चुनने को, वो उस हक से उन्हें महरूम किया जा रहा है। तो वो लोग क्या कहते हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मिनला, वो कहते हैं कि हमें जो है, जो अल्फाज हैं, जो लाइन्स हैं आइन में लिखी हुई, उनके साथ चिपके नहीं रहना चाहिए। वी हैव टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस, हमें मुकम्मल इंसाफ करना है। अब यहाँ पर उनके ख्यालात और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके ख्यालात में जो है फ़र्क पड़ता है, वो इख्तलाफ होता है। काजी फायज ईसा ने कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस बात पर उनसे बातचीत की ओपन कोर्ट में,
और बाद में उन्होंने अपने ख्यालात का ये इजहार किया कि जब हम, यानी इसमें वो सीधे सीधे अपने जजों की बातें कर रहा था कि ये काबिल हैं, इनकी नीयत भी सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून बनाने वाले जजेस नहीं होते, कानून बनाने वाली कोर्ट नहीं होती। कानून जो है वो पार्लियामेंट बनाती है, कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है, उसकी माने समझाती है। अब जब क्लियर लिखा हुआ है कानून में, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी जो लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, उनको महफूज सीटों के लिए इंतखाब करने का हक नहीं दिया गया था। तो उसी को बात बेसिस बनाकर जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अब भी हम जो आज़ाद उम्मीदवार है, अब ये अलग बात है कि वो बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, लेकिन जब इलेक्शन हुआ था तो वो आज़ाद उम्मीदवार थे, इसीलिए हम उनको महफूज सीटों को वोट देने का हक नहीं दे सकते। और यहाँ पर उससे चीफ जस्टिस जो है वो कोइंसाइड करता है, वो इस बात को सपोर्ट करता है कि हम कानून बनाते नहीं। जब कानून में यानी आइन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार को ये हक नहीं है, तो हम ये कहकर जब कहते हैं, जब वो जज साहिबान के लिए कह रहा था कि हम कंप्लीट जस्टिस की वो जो बात कर रहे हैं, ये एक किस्म का ऐसे है जैसे पहले की सुप्रीम कोर्ट्स में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी नजरिए ज़रूरत का एक एक्सक्यूज देकर जनरल ज़िया की हुकूमत को, जनरल अयूब खान की हुकूमत को या परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत को दुरुस्त करार दिया था। ये गलत है। हम लोग कानून बनाते नहीं, हमें उसकी जो चार दीवारी है, वो जो उसमें लाइंस लिखी हुई हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। खैर अभी इस बात पे दलाइल जारी हैं, कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो कुछ कहा वो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक दूसरी बात जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है वो ये भी बताने जा रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने जो है ये इजहार किया है अपनी राय का कि पाकिस्तान में इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया है वो गैर कानूनी है, और मतलब उनका ये है कि उसके जो बुनियादी हुकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार का ये कहना है कि उसको जो सज़ा हुई है वो कोर्टों ने दी है, अदालतों ने दी है, और वो उनके खिलाफ उस अपील में गया है। कोर्टें अब भी सुन रही हैं वो सारी अपीलें, जितने भी केसेस में उसको सज़ा हुई है। अब जैसे अभी ताज़ा वो जो इद्दत का केस था उसमें फैसला आया, तो इसी तरह हर कोर्ट हर केस जो उसके खिलाफ है उसके लिए वो अपीलें सुन रहे हैं। अगर वो उसको बरी कर देते हैं तो वो आज़ाद हो जाएंगे। बाकी कोर्टें जो फैसला करती हैं सरकार का उससे कोई वास्ता नहीं होता है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना यूएनओ का एक गलत इक़दाम है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।